क्या सच में जटायु के वंशज गिद्धों को भनक लग गई है कि उनके प्रभु श्री राम एक बार पुनः अयोध्या आने वाले हैं? आखिर भगवान राम का सहायता करने वाले गिद्धराज जटायु के वंशज क्यों पहुंच रहे हैं अयोध्या? आखिर लाखों की संख्या में गिद्ध कैसे पहुंचे राम मंदिर देखने के लिए, मैं बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन तब तक यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम लिखना नहीं भूलें। दोस्तों, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन रहा है और यह समाचार पूरे देश विदेश में छाया हुआ है। जिधर देखें उधर श्री राम मंदिर की चर्चा चल रही है। राम मंदिर जो है ना, ये पूर्वजों का विरासत है, उसको रिनोवेटेड करने का काम कर रहे हैं मोदी सरकार। ये राम जी को मानने के लिए हिंदू होना ही जरूरी नहीं है। अगर राम जी को कोई भी मानता है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, वो जा सकता है। इस साल का शुरुआत भगवान राम के आशीर्वाद से ही शुरू होने वाला है, क्योंकि 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। क्योंकि यह इस शताब्दी का सबसे बड़ा समारोह होने वाला है, इसलिए अयोध्या में आम लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। दुनिया भर के राम भक्त राम मंदिर उद्घाटन को लेकर उत्साह से भरे हुए हैं। इसी बीच रामलला की नगरी से एक अनोखी घटना सामने आ रही है। यहाँ राम मंदिर उद्घाटन से पहले मिल्कीपुर के जंगलों एवं ग्रामीण इलाकों में प्रकृति के सफाई कर्मी तथा विलुप्त प्रजाति के पक्षी गिद्ध झुंड में ग्रामीणों को नजर आने लगे हैं। बता दें कि जटायु गिद्ध प्रजाति से ताल्लुक रखते हैं। जब रावण सीता माता का हरण करके ले जा रहा था, तब जटायु जी ने ही अपने पंखों से मारकर रावण को लहूलुहान कर दिया था। अंत में रावण ने जटायु जी के पंख काट दिए, जिससे वो घायल होकर धरती पर गिर गए और भगवान राम के गोद में उनके प्राण पखेरु उड़ गए थे। जटायु जी एक राम भक्त थे और राम कथा में प्रसंग आता है कि जब जटायु के भाई संपाति ने कहा कि मेरे पंख कमजोर हैं मगर आंख दूर की चीजें देख सकती है, इसलिए मैं सीता जी को अशोक वाटिका में बैठे देख रहा हूं। उसके बाद ही भगवान राम का दल लंका पर आक्रमण करके सीता जी को वहां से छुड़ा कर लाया था। दोस्तों, अब ऐसे में राम मंदिर उद्घाटन से पहले गिद्ध का अयोध्या में नजर आना लोगों को अचंभित कर रहा है। लोग इन्हें जटायु का वंशज समझकर पूजा पाठ कर रहे हैं। थाना खंडासा क्षेत्र के धरौली गांव के दर्जनों लोगों ने बताया कि गांव के आसपास स्थित बागों में दर्जनों के आंकड़ों में गिद्ध पक्षियों का झुंड दिखाई दे रहा है, जो प्रकृति के लिए अच्छी खबर है। दरअसल देश में गिद्ध विलुप्त श्रेणी में आ गए हैं। सरकार इनके संरक्षण के लिए कई योजनाएं भी चला रही है। बीते वर्ष की एक रिपोर्ट के अनुसार 30 साल के भीतर भारत में गिद्धों की संख्या काफी कम हो गई है। ये 4 करोड़ से घटकर 4 लाख से भी कम हो गए हैं, जबकि धरती पर इनकी बहुत जरूरत है। ये विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। वहीं अब ऐसे में राम मंदिर उद्घाटन से पहले गिद्ध का अयोध्या में नजर आना लोगों को काफी अचंभित कर रहा है। लोग बातें कर रहे हैं कि आखिर इतने गिद्ध एक साथ कहां से आ गए? क्या सच में ये जटायु के अवतार हैं जो कि श्री राम मंदिर का दर्शन करने आ रहे हैं? ये तो तय है कि भगवान राम अब महल में विराजमान हो रहे हैं, इसलिए इस स्वागत समारोह में जटायु भी सम्मिलित होकर अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं। जटायु जी की आत्मा भी कहीं न कहीं भगवान राम से मिलने के लिए एक बार फिर से आतुर अवश्य हो रही है। तो दोस्तों, यह है भगवान राम का महिमा कि कलयुग में पशु पक्षी भी भगवान राम से प्रेरित होकर उनका दर्शन करना चाहते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीकांत ओझा। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में जय श्री राम लिखना नहीं भूलें।